गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। आइए गणित के कुछ प्रश्नों को हम लोग करेंगे, जिसमें 15 प्रश्न लगभग होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मास्टर क्लास के रूप में आप इसे देख सकते हैं। पहला सवाल है, किसी बाग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दी गई है, उसका परिमाप क्या होगा। जब भी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग मान का दिया हो, बाग हो, आयताकार खेत हो, तो समझिए कि आयत होता है और उसका परिमाप जो होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो 2 गुना 7 जोड़ 5 जोड़िएगा तो 12 सेंटीमीटर, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। यानी आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई वर्ग इकाई। तो जब भी किसी आयताकार बाग की परिमाप पूछे तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लीजिए और 2 गुना कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। आप सभी को पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा, अगर मीटर में बदलना हो तो 1/100। तो यहाँ तो 7 है, 7 को 100 से भाग देंगे, 2 गो जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल दाहिने तरफ से, यानी 0.07 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आपको इस पे एक प्रश्न का उत्तर देना है 1 नंबर मानकर 12 सेंटीमीटर को आपको बदलना है मीटर में। किस में बदलना है? मीटर में। अगला प्रश्न है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिए गए जो डाटा है इसमें बहुलक बताना है। जब भी किसी डाटा का बहुलक पूछा जाए तो आप देखिए कि उस संख्या में, उसमें पूरे डाटा में कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई हुई है। ठीक है, जैसे 9 है, 7 है, 6 है, 8 है। तो देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, आप देख सकते हैं 9 4 बार आया है, सबसे अधिक बार आया है, सर्वाधिक बार। तो इसका बहुलक हो जाएगा 9। नेक्स्ट है 5689 में 6 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताना है। ये आप लोग बताएंगे 4 नंबर प्रश्न। इस पर बहुत सारा प्रश्न मैं करा चुका हूँ, जवाब आप सभी को देना होगा। अगला प्रश्न है, संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। ये सवाल पूछना चाहता है कि जो संख्या पद्धति होता है उसमें कुल 4 अंकों की जो संख्या होता है, जैसे 4 अंक की संख्या शुरू होता है 1000 से और ख़त्म होता है 9999 पर। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 1000 और सबसे बड़ी 9999। ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है 4 अंकों की कुल संख्या है 1000 से लेकर 999 तक कुल कितनी 4 अंकों की संख्याएं होंगी संख्या पद्धति में। तो आपको क्या करना है, ऐसे सवालों के लिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए और ठीक उसके पहले 3 अंक की बड़ी संख्या लिख लीजिए और घटा लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। यानी संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 9000। देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए जिस संख्या की कुल संख्या पूछी गई हो संख्या पद्धति में, उसका बड़ा संख्या लिखिए और ठीक उसके पहले वाली संख्या की बड़ी संख्या लिखिए और घटा लीजिए, उत्तर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 अंकों की कुल संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और घटा लीजिए। या डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ट्रिक से भी बता दे रहा हूँ। 4 अंकों की पूछी थी, एक 9 लिखिए और 4 से एक कम यानी 3 गो जीरो लगा दीजिए, उत्तर हो जाएगा। उससे भी आसान हो गया। 7000 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है।
आप सभी को पता है 1000 ग्राम में होता है 1 किलोग्राम, तो 2000 ग्राम में 2 किलोग्राम, तो 7000 ग्राम में 7 किलोग्राम उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल चीज़ें बेसिक से मैं आपको सिखाता हूँ। आप इंतज़ार में हैं कि सक्षमता परीक्षा 3 कब होगा, तो देखिए मैंने कहा था डेट आया था, उसके बाद क्लास रेगुलर चलने लगा था, फिर डेट एक्सटेंड हुआ और मैंने आपको बताया कि गर्मी छुट्टी के बाद जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी तक इसको लेकर के डेट निर्धारित नहीं किया गया है। बहुत जल्द डेट निर्धारित होने वाला है और एडमिट कार्ड 1 सप्ताह के अंदर जब डेट निर्धारित होगा तो आ जाएगा। इसलिए आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर, एक अच्छे मार्क्स से जब आप उत्तीर्ण करेंगे खुद के कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपका मनोबल बढ़ेगा। ईंट का आकार कैसा होता है? तो जो ईंट होता है वो घनाभाकार होता है। क्या होता है? घनाभाकार होता है। ईंट का आकार कैसा होता है? तो आप सभी कहेंगे घनाभ होता है। ठीक है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। यह आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। घनाभ का प्रत्येक दृश्य जो सतह होता है एक आयत होता है। क्या होता है? आयत। और 6 सतह होता है। 1 टन कितने किलोग्राम के बराबर होता है? तो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है 1 टन। 1 क्विंटल की बात की जाए तो वो होता है 100 किलोग्राम। कितना? ये भी पूछा गया था प्रश्न। अगला है तंबू का आकार कैसा होता है? तो ये जो टेंट आप लोग देखे हैं तंबू, ये शंकु के आकार का होता है। कैसा? शंकु का। माचिस का डब्बा जो होता है घनाभ होता है। पाइप जो होता है बेलन होता है। और गेंद जो होता है, गेंद वो गोला होता है। 12, 24, 36 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? मौसम पूछा गया है महत्तम समावर्तक यानी HCF। इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे कमेंट में। ऑप्शन है 6, 12, 4, 24। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा? तो देखिए बेलन का आयतन होता है पाई r² h। पाई का मान होता है 22/7। ये आप सबको पता है। 22/7। आर का स्क्वायर है, आर दिया है 7, तो 7 गुना 7, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे। गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट जाएगा। 7 से यहाँ देखिए 22 बच्चे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 110 गुना 7। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। देखिए ये 7 से 7 तो कट गया, 22 बच्चे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 110 में 7 से गुना होगा तो 770 सेंटीमीटर क्यूब होगा। और ये ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। फिर से देख लीजिए बेलन का जो ये बेलन का फिगर है, पाइप हो बोतल हो ये सब बेलनाकार होता है और इसका आयतन होता है पाई r² h, यानी 22/7 गुने 7 गुने 7 गुना 5 कट गया। ये आपका उत्तर हो जाएगा 11 7 77 एगो 0। ये आपका उत्तर होगा। पंचभुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है n × n घटाओ 2 बटा में 3। ये आपका सूत्र होता है। तो n के जगह पंचभुज है 5 भुजा, तो 5 गुना 5 में से 2 जाएगा 3 बटा 3। पंचभुज में कितने विकर्ण हो जाएंगे? 5। जैसे चतुर्भुज हो गया तो 2 ही विकर्ण होते हैं, 4, 4 घटाओ
4 घटाओ 2 अब बटा 3। ये गलत फार्मूला मैंने बता दिया आपको। ये होता है पंचभुज में कुल n इंटू n घटाओ 3/2। क्या होता है n इंटू n घटाओ 3/2। तो पंचभुज में विकर्णों की संख्या होगा 5 गुना 5 में से 3 घटेगा 5 में से 2 घटेगा तो 3 अब बटा 3। ये तो ठीक था। फॉर्मूला क्या n इंटू n घटाओ 3 अब बटा में 2। तो चतुर्भुज में देख लीजिए 4 गुना 4 में से 3 जाएगा 1 अब बटा 2। 2 दूनी 4 2 हो गया। ये फार्मूला होता है। तो ये था आप लोगों के लिए प्रश्न। गणित का कुछ प्रश्नों के साथ इसमें आप लोगों को मैंने बताया निकालने के लिए सवाल कैसे करेंगे। एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोग कंटिन्यू रहिए। एग्ज़ाम जुलाई महीने में आपका होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही।